बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर में 14 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई। प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो थी लेंस की रे डायग्राम के बारे में, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो। तो वो डिस्कशन आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है कि वी नो दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग एट अ डिस्टेंस मोर देन फोकल लेंथ, कि जब भी आपके पास कन्वेक्स लेंस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस से पीछे होता है, बियॉन्ड होता है। मतलब जो आपकी फर्स्ट 3 रे डायग्राम्स थी कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट 2f पर हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड हो सकता है। उन 3 के बारे में जो हमने बात की थी वो यही की थी कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड होगा तो उन तीनों में ये बात कॉमन थी कि तीनों में रियल इमेज बन रहा था, तीनों में इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। साइज़ का डिफरेंस था तीनों में, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि लोकेशन का भी डिफरेंस था, लेकिन ये कंफर्म थी दोनों बातें कि तीनों में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और कहाँ पे बनता है? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑपोजिट साइड पर बनता है, तभी तो इमेज रियल होता है। आप उस इमेज को फिर रिकॉर्ड भी स्क्रीन के ऊपर जब बनता है तब उसको ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर सकते हैं कैमरा के ऊपर। तो ये बात हमने पढ़ी थी रे डायग्राम के बिहाव पर। द इमेज थ्रू द आई एंड द कैमरा इज़ फॉर्म्ड इन द सेम वे। अब जो आंख से या कैमरा से इमेज बनता है वो भी इसी तरह से बनता है, इन्हीं 3 केसेस के लिहाज से। अब हमने उनको आपस में कंपेयर करना है, कैमरा को और आई को, दोनों में क्या बिहेवियर है। तो कुछ चीज़ें सेम होंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये हम सबसे पहले कैमरा को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आँख जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कैमरा से स्टार्ट करते हैं। कैमरा क्या होता है? कैमरा इज़ काइंड ऑफ अ बॉक्स। कैमरा जो है वो एक बॉक्स से होता है जिसके अंदर आपके पास कन्वेक्स लेंस जो है वो माउंटेड हुई होती है या इनकॉर्पोरेट हुई होती है या आपने फिक्स की हुई होती है। तो ये आपके बार माइंड में होना चाहिए। ये आपके पास जो डिजिटल कैमरा से भी पुराने कैमराज होते थे जिनके अंदर हम मैग्नेटिक फिल्म यूज़ करते थे, ये उस कैमरा के बारे में बात हो रही है अभी। तो उसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। अब ये कन्वेक्स लेंस कहाँ पर होती है? लेंस ये कैमरा के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, ये यहाँ पर, चाहिए खैर डिजिटल कैमरा जो भी हो उसमें फ्रंट पर ही लेंस प्लेस होती है। ये उसकी प्लेसमेंट आगे की कहाँ पर होती है? द लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये जो लेंस है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। कौन? ये लेंस। कहाँ पर? कैमरा के इनसाइड। किस चीज़ के ऊपर? एक फिल्म होती है, मैग्नेटिक फिल्म। तो आजकल के ज़माने में तो आपको शायद याद भी ना हो कि किस आपके ज़माने में शायद थी भी नहीं। तो ये अराउंड 10 to 15 ईयर्स पहले, बल्कि उससे भी पहले यूज़ होती थी। तो ये फिल्म होती है, मैग्नेटिक फिल्म, जिसके ऊपर ये आपके पास इमेज रिकॉर्ड होता है। द लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज, जिस तरह से हर कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर होता है। द लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेंसिटिव फिल्म प्लेस्ड बिहाइंड इट। बिहाइंड इट का मतलब कि लेंस के पीछे ये फिल्म प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद कैमरा के अंदर एक सिस्टम होता है जो लेंस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। मतलब ये तो आपको याद भी होगा कि आपके पास जो डिजिटल कैमराज होते हैं उनके फ्रंट के ऊपर आपके पास जो 3 अलग अलग सिलेंडर बने होते हैं, अलग अलग सर्कल्स की फॉर्म के अंदर। तो उनको आप रोटेट करते हैं जिसकी वजह से वो लेंस फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है। तो उस बारे में बात हो रही है। सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड इन द कैमरा टू मूव द लेंस बैक एंड फोर्थ सो द शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म। कि इस तरीके से आपके पास एक फिल्म के ऊपर
जब आप किसी स्पेसिफिक लेंस को जब आगे या पीछे मूव कर रहे होते हैं तो एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आपके पास फिल्म जो है, फिल्म के ऊपर एक शार्प इमेज जो है वो बनता है। अब ये जो इमेज आपके पास फिल्म के ऊपर बनता है, ये एक खास पोजीशन के ऊपर ही शार्प होगा। अगर आपने लेंस को कम डिस्टेंस पर रखा या ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा तो ये आपका इमेज शार्प नहीं बनेगा। इसलिए आपको लेंस को एक ख़ास पोजीशन के ऊपर लाना होता है। उसके लिए उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से आप लेंस को बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। तो ये उस सिस्टम, तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी उस सिस्टम के बारे में। अब कैमरा के अंदर जो एक और चीज़ होती है वो होता है अपर्चर, सॉरी शटर। शटर होता है आपके पास लेंस के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, बिहाइंड द लेंस होता है। शटर काम क्या होता है कि ये आपके पास ऑल द टाइम, ये हर वक्त ये क्लोज रहता है, सिवाय उस टाइम के जब आप यहाँ पर कैमरा के ऊपर जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं। और जब आप प्रेस करते हैं तो फॉर एन इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए जो है वो ये शटर जो है ये उस वक्त ओपन होता है। जब ये ओपन होता है तो सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से लाइट जो है वो लेंस ऑफ द कैमरा के थ्रू एंटर हो जाती है इनसाइड द कैमरा, और कहाँ पर आकर प्लेस होती है, मैग्नेटिक फिल्म के ऊपर आकर प्लेस होती है। और वहाँ पर उसका फिर जो भी सामने ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज जो है वो यहाँ पर आकर रे डायग्राम के थ्रू, जिस तरह से आपने देखा है पीछे, तो एक इमेज जो है यहाँ पे बनता है और वो रिकॉर्ड भी लेंस के मैग्नेटिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे वो कोई दरख्त हो, चाहे वो कोई अम्ब्रेला है, चाहे वो जो भी चीज़ है, ठीक है, चाहे कोई पर्सन है, तो वो उसकी जो पिक्चर होगी वो आपके पास मैग्नेटिक फिल्म के ऊपर आकर स्टोर हो जाएगी। तो ये काम था इसका शटर का, कि शटर ऑल द टाइम क्लोज रहता है। यहाँ बैक साइड के ऊपर होता है, दिखाया नहीं है उसमें पिक्चर में, तो यहाँ बैक साइड ऑफ द लेंस पर होता है, तो वो हर वक्त क्लोज रहता है सिवाय उस इंस्टेंट के जिस इंस्टेंट के अंदर आपके पास बटन प्रेस हो रहा होता है। तो उसी इंस्टेंट पर आपके पास पिक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है मैग्नेटिक फिल्म के। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है, देयर इज़ अ शटर बिहाइंड द लेंस दैट रिमेन क्लोज नॉर्मली व्हेन द बटन इज प्रेस्ड द शटर ओपन्स फॉर अ वाइल। एक इंस्टेंट के लिए वो ओपन होता है। जैसे ही ओपन होता है तो क्या होता है, लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द कैमरा ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो उसी लम्हे के अंदर जो है वो लाइट कैमरा के अंदर एंटर होती है और इमेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट का फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड्स ऑन, अब लाजमत है आपके पास इमेज तभी सही बनेगा जब आपके पास लाइट अच्छी खासी एंटर होगी। अगर कम लाइट एंटर होगी तो आपके पास अंधेरे में तो आपको आंखों से भी नज़र नहीं आता, तो ऑब्वियसली कैमरा भी अंधेरे के अंदर किसी चीज़ की पिक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको पता है कि आप अगर लेट सपोज मोबाइल के कैमरा के थ्रू लाइट रात के टाइम अगर कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो जो अपनी फ्लैश लाइट होती है वो उसकी ऑन हो जाती है। तो अदरवाइज़ अंधेरे के अंदर, क्योंकि इन कैमराज के अंदर तो फ्लैश लाइट नहीं होती थी, इस वजह से यहाँ पर लाइट का होना जो है वो लाइट का अच्छा खासा एंटर होना ज़रूरी है, वरना अंधेरे में ये कैमरा तस्वीर नहीं बना सकता था। तो अभी वो यही बात कर रहा है, लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि लाइट कितनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर एंटर होगी डिपेंड करता है साइज़ ऑफ अपर्चर के। अपर्चर के ये जो लेंस के बैक साइड के ऊपर ओपनिंग है, तो जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ज़्यादा लाइट अंदर एंटर होगी। आप अपर्चर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम क्यों करना पड़ता है, अगर लेट सपोज आप इस ऐसी चीज़ की ना इमेज बना रहे हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो वो आपके पास उसको मैग्नेटिक फिल्म को जला भी सकती है इवन, तो वो आपका इमेज तो बन भी नहीं पाएगा सही अच्छे तरीके से। तो उस वजह से आपके पास आप अपर्चर के साइज़ को कम भी कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो इवनिंग के टाइम पर मगरिब के करीब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उस ऊपर लाइट कम होती है, तो आप अपर्चर के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि लाइट ज़्यादा एंटर हो सके और एक क्लियर इमेज, अच्छा इमेज जो है वो बन सके। तो बहरहाल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अपर्चर। अपर्चर इज़ एन ओपनिंग इन द डायफ्राम। ये जो बैक साइड का जितना पोर्शन बना हुआ है इसको डायफ्राम कहते हैं। तो उसकी जो ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर,
उस ओपनिंग को अपर्चर कहते हैं। दिस कैन बी मेड स्मॉलर, ये जो अपर्चर होता है ये बड़ा या छोटा किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर। तो इस तरह से आपके पास एक अच्छा इमेज जो है वो फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। तो द पिक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय डेवलपिंग द इमेज ऑन द फिल्म। आपके पास इमेज आपके पास फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होगा, फिर आप इसको बाद में एक सिल्वर क्लोराइड या ऐसा से कोई सोल्यूशन होता है उसके थ्रू आप उसको फिर फिल्म को डेवलप करते थे एक पेज के ऊपर या इस तरह की शीट के ऊपर। तो वो फिर आपके पास इमेज जो है वो डेवलप होने के बाद आपके पास पिक्चर क्लियर करके ऑब्टेन होती थी। तो ये आपकी डिस्कशन थी कैमरा के बारे में कि कैमरा के अंदर आपके पास एक लेंस होती है और एक अपर्चर होता है, एक आपके पास शटर होता है और मैग्नेटिक फिल्म होती है, सेंसिटिव फिल्म होती है जिस पे इमेज रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी उसकी डिटेल्स थी। तो ये आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से फिर आँख के साथ कंपेयर कर सकें। अब ह्यूमन आई के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हमें इसके वर्किंग को समझने से पहले हमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिटेल से देखना पड़ेगा, उसके पार्ट्स जो हैं। तो ह्यूमन आई के अंदर भी आपके पास इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फिल्म थी जिस पे इमेज रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पर एक आपके पास रेटिना होता है बैक साइड के ऊपर, आँख की बैक साइड के ऊपर एक रेटिना होता है जिसके ऊपर इमेज बनता है और वो फिर रिकॉर्ड होता है और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो फिर इसके बाद लेंस के साथ सिलेरी मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, वो भी क्यों होते हैं हमसे डिटेल उसकी देखनी। वाले यहाँ पर मसल्स होते हैं साथ उसके ना लेंस के साथ अटैच होते हैं। फिर उसके बाद फ्रंट के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। जैसे वहाँ पर अपर्चर था जो ओपनिंग थी, तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पर उसको यहाँ पे जो चीज़ है उसको प्यूपिल कहते हैं जो ओपनिंग होती है। तो वहाँ पर उधर अपर्चर का साइज़ कम या ज़्यादा किया जा सकता था डिपेंडिंग कि आप लाइट ज़्यादा चाहते हैं या लाइट कम चाहते हैं। इस तरीके से आँख के अंदर जो है अगर आप प्यूपिल को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं लाइट ताकि कम या ज़्यादा आ सके, उसके लिहाज से इसके साथ आयरिस होता है। तो ये आपके पास आयरिस आपको नज़र आ रहा है। तो फिर इसके बाद फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट पोर्शन होता है आँख का, ये यहाँ पर आपको सारी लेबलिंग लेफ़्ट साइड पर भी दिखाई गई है कि हम किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन होता है आँख का उसको कहते हैं कॉर्निया। तो और आइरिस जो है ये वो चीज़ होती है आँख की जो जिसका कलर होता है, किसी की ब्लू कलर की आँख होती है, किसी की ग्रीन होती है, तो आइरिस ये कलर्ड पोर्शन दिखाता है। तो फिर उसके बाद जो वाइट कलर का पोर्शन होता है आँख के अंदर इसको कहते हैं स्कैलेरा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद एंड के ऊपर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो रेटिना से कनेक्टेड होती हैं, जो क्या करती हैं, जो इमेज भी रेटिना पे बनता है मतलब जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं, तो वो उस ऑप्टिक नर्व्स फिर उसको उस इमेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि सिग्नल्स को रेटिना से ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करना। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन है आँख की, ये आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि हम इसकी डिटेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम उसको अच्छी तरीके से ताकि समझ सकें। अभी हमने इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो बाकी फिर हम इसकी जो डिटेल्स हैं ज़्यादा तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। द आई इज़ आलमोस्ट अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। आँख जो है वो स्फीयर जिसमें बॉल्स होती हैं तो उस तरह की गोल होती है, तो जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो अराउंड 1 इंच। इट्स आउटर बाउंड्री कॉल्ड स्कैलेरा, जो आपके पास वाइट कलर का पोर्शन होता है आँख का, इज़ थिक एंड हार्ड। वो पता भी है कि काफ़ी बड़ा होता है और हार्ड होता है। एट द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन। तो जो हमें हर एक दूसरे की आँख भी देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है ना, हल्की सी जो है वो ट्रांसपेरेंट सी एक पोर्शन होता है, स्किन सी होती है आँख के ऊपर। एट द फ्रंट ऑफ आई देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन नोन एज कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज़ आइरिस। कॉर्निया के बैक साइड के ऊपर, कॉर्निया तो जस्ट आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, और उसके बैक साइड के ऊपर आपके पास जो कलर्ड पोर्शन होता है, गोल सा सर्कल होता है, वो क्या होता है, आइरिस। और आइरिस के बीच में क्या होता है, प्यूपिल, जहाँ से आपके पास लाइट एंटर होती है।
At the front of eye there is a transparent hard skin known as cornea. Behind the cornea there is iris, and after that there is a convex lens. कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्किन है, कॉर्निया के बैक साइड के ऊपर आयरिस है और उसके बैक साइड के ऊपर कन्वेक्स लेंस है. द इनर लेयर ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना. जो बैक साइड के ऊपर वॉल होती है, जो पीछे आपको लेबलिंग दिखाई थी, वो क्या है? रेटिना. मतलब इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के ऊपर. द रेटिना ऑफ आई एंड द फिल्म ऑफ कैमरा. जिस तरह से आँख के अंदर रेटिना होता है, वैसे हमने देखा था कि कैमरा के अंदर मैग्नेटिक फिल्म होती है, सेंसिटिव फिल्म. दोनों काम सेम है, वहाँ पर इमेज ही बनना होता है, चाहे फिल्म हो चाहे रेटिना हो. लाइक कैमरा द आई लेंस फॉर्म आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. एक और बात जो कॉमन है वो ये, आँख के अंदर भी कैमरा की तरह से रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है. द ऑप्टिक नर्व्स कैरी. फिर ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है कि वो उस सिग्नल को जो रेटिना में बनता है उसको उठाकर ब्रेन तक ले जाती. Although the image formed on the retina is inverted, तो मैं ऊपर ही बात कर चुके हैं, हमें रे डायग्राम से पता है कि इमेज इन्वर्टेड ही बनता है, जब रियल इमेज बनता है तो इन्वर्टेड ही बनता है. तो फिर ब्रेन जो है वो जब ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास सिग्नल जाती हैं तो ब्रेन उसको खुद से जो है वो इंटरप्रेट ऑपोजिट तरीके से करता है, तो वो खुद ब खुद जो है वो करेक्टली इंटरप्रेट हो जाती हैं इंफॉर्मेशन जो है. तो आपको इमेज जो है वो राइट वे अप दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, आपको उल्टा दिखाई नहीं देता. लेकिन रेटिना पर जो है वो इमेज उल्टा ही बनता है. तो आखिर में हम इसके बारे में जो एक और बात देख लें, वो क्या थी कि द आयरिस एक्ट्स लाइक अ डायफ्राम ऑफ कैमरा. वहाँ पर ओपनिंग थी ना कैमरा के अंदर, तो जिसको हम अपर्चर कह रहे थे, या डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग होती है उसको अपर्चर कहते हैं. तो इस तरह से कैमरा के अंदर डायफ्राम था, यहाँ पर आयरिस है आँख के अंदर. मतलब आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैमरा में है, वैसी कौन सी चीज़ जो है वो आँख के अंदर होती है. तो ये आपको क्लियरली याद रहनी चाहिए बातें, क्योंकि एंड पे एक्सरसाइज में एक कंपैरिजन का क्वेश्चन भी है, वो अपने खुद से उसको करना है. तो तभी आप उसको कर पाएंगे जब आपको यहाँ की डिटेल सही तरीके से पता होंगी कि आँख के अंदर कौन सी चीज़ है और कैमरा में कौन सी चीज़ है जो सेम है, और कौन सी चीज़ें जो इनकी आपस में डिफरेंट है. The opening at the center of iris is called pupil, which is just like aperture of the camera. तो अब यहाँ पर जो दरमियान में बिल्कुल सेंटर में, जैसे कैमरा के सेंटर के अंदर जो ओपनिंग थी उसको हम अपर्चर कह रहे थे, और यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर के अंदर ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल. तो अब वहाँ पर जो है वो डायफ्राम था जो उस अपर्चर को कंट्रोल कर रहा था, अपर्चर की साइज़ को कम या ज़्यादा कर रहा था. लेकिन यहाँ पर जो है जो ओपनिंग है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? आयरिस. तो ये आपके माइंड में जहन में रहनी चाहिए कि आयरिस डायफ्राम ऑफ द कैमरा से रिलेट हुआ है, और जो आपके पास वहाँ पर अपर्चर था कैमरा में, तो यहाँ पर उसकी जगह पर प्यूपिल है. तो बाकी यहाँ पर भी कन्वेक्स लेंस है, वहाँ पर भी कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, वहाँ पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है. तो बहुत सारी चीज़ें सेम भी हैं, लेकिन यहाँ पर इमेज रेटिना में बनता है, लेकिन वहाँ पर इमेज रेटिना पर नहीं बनता, वहाँ पर सेंसिटिव फिल्म में बनता है. ये बात डिफरेंट है. तो जो चीज़ें डिफरेंट है वो भी आपको पता चाहिए, जो चीज़ें सेम है वो भी आपको पता होनी चाहिए कैमरा के बारे में और आँख के बारे में. अभी तक जो इसकी बेसिक डिस्कशन थी हम आँख के बारे में कर चुके हैं. अब ऑनवर्ड जो उसकी डिस्कशन है कि अंधेरे में आँख कैसे काम करती है, रोशनी में कैसे करती है, कुछ चीज़ करीब की देखती है तो आँख कैसे बिहेव करती है, कुछ चीज़ दूर की देखनी हो तो आँख कैसे काम करती है, अगर आप रोशनी से एकदम अंधेरे में जाते हैं तो क्यों हमें चीज़ें दिखाई इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं देती, और फिर अगर आँख ख़राब हो तो जो है ना डिफेक्टिव हो, किसी चीज़ को सही तरीके से ना देख पाती हो, तो ब्लड नज़र आता हो, तो फिर क्या उसके डिफेक्ट को कैसे रिमूव किया जाता है, वो सारी डिटेल्स हमने ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है. अभी तक यहाँ तक जहाँ तक मैंने आपको मार्क कर दिया, ये ग्रीन वाला, यहाँ तक आपने जितना हो चुका हुआ है इसको आपने नोट डाउन करना है, कैमरा को भी और आँख की भी डिस्कशन को. तो प्रीवियस जो का था लेक्चर उसमें अपने आपको बताया था, आपने जितनी भी रे डायग्राम थी वो अपने सब ने सारी अपनी नोट डाउन करनी थी. डायग्राम अपने जिस तरह से आपको इंडिकेट किया था वैसे अपने ड्रॉ भी करनी थी. इस टॉपिक के अंदर भी जो भी आपके पास डायग्राम बनी है आपने बनानी है. तो जितनी अभी हमने डिस्कस की, एक कैमरा की डिस्कस की है और एक जो है आपकी ये आई वाली डिस्कस हुई है, तो ये आपने बना लेनी है. तो ऑनवर्ड इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आई की डिटेल के बारे में, लेक्चर नंबर 15 में. अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम.